अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारिए। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सहज रूप दर्शाव। मोक्षमार्ग प्रकाशक में 5वां अधिकार विविध मत समीक्षा का प्रकरण इसमें चल रहा है और इसके अंतर्गत श्वेतांबर मत समीक्षा ये प्रकरण है। और उसमें भी मूर्ति पूजा का निषेध जो वो लोग करते हैं उसका निराकरण। मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण कर रहे हैं। मूर्ति पूजा का निषेध नहीं कर रहे, जो लोग मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं उसका निराकरण कर रहे हैं। वो निषेध करना योग्य नहीं है। पेज नंबर 162 162 नंबर पेज पर कल हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था और वहाँ उसमें कहा कि उनके ही शास्त्रों में ऐसा आता है कि रिद्धिधारी मुनिराज वो मेरू पर्वत पे जाकर चैत्यों की वंदना करते हैं। तो चैत्य का अर्थ स्पष्ट रूप से प्रतिमा होता है। वो चैत्य का अर्थ ज्ञानादिक करते हैं। तो ज्ञान की वंदना के लिए मेरू पर्वत जाने की जरूरत नहीं है, वो तो कहीं से भी हो सकती है। परंतु प्रतिमा की वंदना वो हर कहीं से नहीं हो सकती, उसके लिए मंदिर में चैत्यालय में जाना ही होगा। इसलिए यहाँ चैत्य शब्द का अर्थ प्रतिमा ही है। आप उसको यानी अलग अर्थ करके उसको लुप्त न करें। देखिए सेकंड पैराग्राफ है 162 पेज पे। तथा नंदीश्वर दीपादिक में जाकर देवादिक पूजनादिक क्रिया करते हैं, उसका व्याख्यान उनके जहां तहां पाया जाता है। तथा लोक में जहां तहां अकृत्रिम प्रतिमा का निरूपण है। यानी नंदीश्वर दीप का वर्णन उनके शास्त्रों में भी मिलता है और वहां देव जाके नंदीश्वर दीप में जाके पूजा अर्चना करते हैं, ये भी बात मिलती है। और लोक में जगह जगह अकृत्रिम प्रतिमाओं का निरूपण है। ये तो अपन जो गिनती के गिनते हैं ना 8,56,97,481, ये तो बहुत कम है। अभी जितने हम ज्योतिष विमान देख रहे हैं ना, अभी जब लास्ट होगा ज्योतिष लोक के टॉपिक का, तो जितने जितने विमान हैं, जितने सूर्य के विमान, जितने चंद्रमा के विमान, जितने तारों के विमान, ग्रहों के, नक्षत्रों के, हर विमान में मिनिमम एक एक अकृत्रिम चैत्यालय तो है ही है। और उसके अलावा चैत्यालय के बाहर मान स्तंभ होते हैं, कहीं कहीं चैत्य वृक्ष होते हैं। जैसे वनवासियों में, व्यंतरों में हमने देखा था, उनमें चैत्य वृक्ष होते हैं। तो उन चैत्य वृक्षों में भी कैसे कैसे है, 5-5 प्रतिमाएं, फिर मान स्तंभ में 7-7 प्रतिमाएं। तो जगह जगह अकृत्रिम जिनालय और अकृत्रिम जिन बिंब
बहुत जगह हैं, मध्य लोक में भी अनगिनती हैं, जिन ये 458 तो बहुत थोड़े से ऐसे ही गिनाए हैं। जगह जगह अकृत्रिम प्रतिमाएं और अकृत्रिम जिनालय हैं, तो वहां उन सबका निरूपण है। सो वह रचना अनादि है, वह रचना भोग कतूहल के अर्थ तो है नहीं। ये जो रचनाएं हैं अकृत्रिम जिनालयों की, ये अनादि काल से है। अभी क्यों है अकृत्रिम जिनालय, क्यों है, जिन मंदिर क्यों है, वो किसी भोग के लिए है। मंदिर क्यों बनाया, पिक्चर हॉल बनाए, मॉल बनाए, मकान बनाए, बाग बगीचे बनाए, वो तो सब भोग के लिए है। लेकिन कोई मंदिर बना रहा है जिनालय, वो किस लिए है, कि वो भी भोग के लिए है क्या, वो कोई भोग के लिए तो है नहीं। और इंद्रादिकों के स्थानों में निष्प्रयोजन रचना संभव नहीं है। ये जो अकृत्रिम जिनालय हैं, ये कहाँ पर है अकृत्रिम जिनालय, ये देवों के विमानों में, इंद्रों के रहने के जगह में, जहाँ देवता लोग रहते हैं, इंद्रादिक रहते हैं। तो इंद्रादिक के स्थानों में निष्प्रयोजन रचना पॉसिबल नहीं है, बिना बात ही कोई इतना बड़ा जिनालय बना हुआ है वहां, ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए इंद्रादिक उसे देखकर क्या करते होंगे, ऐसे ही कोई वहां उनके विमानों में रहने की जगहों पे ऐसे ही बनी हुई है कोई रचना, मंदिर बना हुआ है, तो वो निष्प्रयोजन है। तो वो उस रचना को, उस जिनालय को देख के क्या करते होंगे कि या तो अपने मंदिरों में, मंदिर मतलब घर, मंदिर का मतलब है यहाँ पर उनका रहने का जो स्थान है, उसको यहाँ मंदिर कहा। तो या तो अपने मंदिरों में निष्प्रयोजन रचना देखकर उससे उदासीन होते होंगे। अब जबरदस्ती कुछ बना हुआ है हमारे यहाँ विमान में, ठीक है, उदासीन होते होंगे। वहां दुखी होते होंगे, ये जबरदस्ती जगह रोक रखी, जैसे ऐसा हो ना अपने घर में कहीं कुछ ऐसा बना हुआ हो और बिना बात इससे जगह रुकी हुई है, क्यों बना हुआ है, तो ऐसा इंद्रादिक सोचते होंगे कि ये जबरदस्ती हमारी जगह रोक दी, हमारे विमान में इतना बड़ा ये संख्यात योजन विस्तार वाला और असंख्यात योजन विस्तार वाले अकृत्रिम जिनालय बन गए हैं। तो या तो दुखी होते होंगे, परंतु यह संभव नहीं है, ऐसा तो उनको सोचना संभव नहीं है। या फिर क्या करते होंगे कि अच्छी रचना देखकर विषयों का पोषण करते होंगे। अब ये कोई अच्छी रचना है, इंद्रों के जो विमान हैं, जो भी उनके नगर हैं, रहने की जगह है, वहां महल होते हैं, बाग बगीचे होते हैं, वन उपवन होते हैं, ऐसी ऐसी रचनाएं होती है। तो उन अच्छी रचनाओं को देखकर सुंदर सुंदर सारे नजारे, स्वर्ग का नाम स्वर्ग क्यों है, कि वहां जो भी कुछ रचनाएं हैं, जो भी कुछ नजारे हैं, वो सब बहुत बढ़िया रमणीक होते हैं। तो वो अच्छी रचना देखकर विषयों का पोषण करेंगे। अब ऐसा होता है ना, निमित्त निमित्त एक संबंध ऐसा होता है कि कहीं हम इस तरह की कोई जगह पे चले जाएं, बहुत सुंदर अच्छी देखने में अच्छी जगह है, अच्छी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा सा माहौल है, तो वो कैसे परिणाम होते हैं, विषय भोग के परिणाम इस तरह के होते हैं। और जो विषय भोगी जीव वो उसी जगह जाते हैं, उसी टाइप की जगह जाते हैं। तो वो अगर ये रचना विषय भोग के लिए है, तो इंद्रादिकों को वो जिन मंदिर देख के क्या विषयों का परिणाम आता है, विषयों को पोषते हैं। परंतु एक तो उसको देख के दुखी होते हैं, तो वो भी नहीं, दुखी भी नहीं हो सकते, तो फिर क्या उसको देख के उनको विषय भोग, मां मंदिर में प्रतिमा विराजमान है, देखो कोई ऐसी हीरो हीरोइनों की फोटो हो या कुछ इस तरह की मूर्तियां हो, समझ लीजिए अपने कौन सी जगह है वो, इधर है ना, यात्रा में जाते हैं ना, क्या नाम है, वो मूर्तियां बनी है वहां अलग अलग इस तरह की, जो भी आप समझ गए ना आप लोग, खुजराहो खुजराहो खुजराहो, हाँ अजंता एलोरा खुजराहो वगैरह में, तो कुछ इस तरह की कामोत्पादक या इस तरह की कोई रचना होंगी, विषय भोग करते हुए वहां चित्र होंगे, तो उससे विषय भोग का परिणाम आएगा। परंतु अरहंत की मूर्ति द्वारा सम्यक दृष्टि अपना विषय पोषण करें, यह भी संभव नहीं है। अरहंत की मूर्ति वहां विराजमान है, नग्न दिगंबर वीतरागी प्रतिमा, उसको देखकर किसी को विषय भोग का परिणाम नहीं आता है, विषय भोग पोषण करें संभव नहीं है। इसलिए वहां करते क्या होंगे, अब वो जो मंदिर बना हुआ है उसको देख के दुखी होते हैं क्या, नहीं, विषय भोग भोगते हैं क्या, नहीं, तो क्या करते होंगे कि ऐसी प्रतिमा को देखकर उसकी भक्ति ही करते होंगे, और क्या करेंगे। तो इसलिए वहां उनकी भक्ति आदि ही करते हैं, यही संभव है। यहाँ क्या सिद्ध कर रहे हैं, चल क्या रहा है, यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि मूर्ति की पूजा करना वो गलत नहीं है,
ये अनादि अनंत जिनालय जो बने हुए हैं अनादि से हैं, अकृत्रिम हैं, और देवादिक भी ये करते आ रहे हैं, अनादि से ही ये परंपरा है, ऐसा यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। उनके सूर्याभ देव का व्याख्यान है, वहां प्रतिमा जी को पूजने का विशेष वर्णन किया है। कोई सूर्याभ नाम का देव है और उसमें प्रतिमा जी को पूजने का विशेष वर्णन किया है। उसे गोपने के अर्थ कहते हैं, देवों का ऐसा ही कर्तव्य। सूर्याभ नाम का कोई देव है और वो प्रतिमा को पूजता है, तो उसे छुपाने के लिए क्या कहते हैं, वो तो देवों का कर्तव्य है, वो देव पूजते हैं, अपना नहीं, मनुष्यों का नहीं है, वो देवों का काम है। सो सच है, ठीक है भाई, देव तो करते हैं, वो ठीक है, परंतु कर्तव्य का तो फल होता ही होता है। भाई वो प्रतिमा को पूजता है, वो उसने कर्तव्य किया, उसका फल क्या लगता है उसको प्रतिमा को पूजने का? तो वहां धर्म होता है कि पाप होता है? सूर्याभ देव ने प्रतिमा की पूजा की, तो प्रतिमा की पूजा करने से उसको धर्म हुआ कि पाप हुआ? धर्म मतलब, धर्म का अर्थ यहाँ व्यवहार धर्म समझना, पुण्य ही समझना। धर्म अर्थ दोनों शब्दों में, दोनों अर्थों में यूज आता है। तो वहां धर्म होता है कि पाप होता है? यदि धर्म होता है तो अन्यत्र पाप होता था और यहाँ धर्म हुआ, इसे औरों के सदृश कैसे कहें? भाई वो सूर्याभ देव ने प्रतिमा की पूजा की और उसको धर्म हुआ, उसको पुण्य हुआ उससे, तो आप दूसरी जगह यानी मनुष्यों को प्रतिमा पूजा करते हैं यदि वो, तो कहते हैं पाप हो रहा है। दूसरी जगह पाप हो रहा है और वो पूजन कर रहा है तो उसको धर्म हो रहा है। तो ये एक समान कैसे हुए? यह तो योग्य कार्य हुआ और पाप होता है तो वहां नमोत्थुणम का पाठ पढ़ा, सो पाप के ठिकाने ऐसा पाठ किस लिए पढ़ा? भाई धर्म होता है, उसको धर्म हुआ तो सबको धर्म होना चाहिए, ये बात तो ठीक है। और अगर वो प्रतिमा की पूजन करने से उसको पाप होता है तो वो वहां जो पाठ करता है, वो नमोत्थुणम मतलब नमस्कार आदि के जो पाठ करता है, तो जहां पाप होता है वहां ऐसे नमस्कार करने वाली बात तो नहीं आती, या नमस्कार करने की क्रिया में इस तरह से पाप तो नहीं होता। तथा एक विचार यहाँ यह आया कि नमोत्थुणम के पाठ में तो अरहंत की भक्ति है, सो प्रतिमा जी के आगे जाकर यह पाठ पढ़ा, इसलिए प्रतिमा जी के आगे जो अरहंत की भक्ति की क्रिया है वह करना युक्त हुई। जो ये नमोत्थुणम जो भी पाठ है उसमें वो अरहंत भगवान की भक्ति की गई है और अरहंत भगवान की प्रतिमा के आगे ही जाके उन्होंने वो पाठ पढ़ा, तो ये तो योग्य की क्रिया हुई, इसमें गलत क्या हुआ? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तथा वे ऐसा कहते हैं, पेज नंबर 163, देवों के ऐसा कार्य है, मनुष्यों के नहीं। देव कर सकते हैं, देव कर लो, मनुष्य नहीं कर सकते, मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। कारण क्या कह रहे हैं? क्योंकि मनुष्यों को प्रतिमा आदि बनाने में हिंसा होती है, उनके तो बने बनाए हैं कृत्रिम, इसलिए कर लो। अब आप बनाओगे, प्रतिमा बनाओगे तो हिंसा होगी, कुछ भी करके हिंसा तो होगी ना, थोड़ा बहुत तो प्रतिमा बनाने में। तो उन्हीं के शास्त्रों में ऐसा कथन है कि द्रौपदी रानी प्रतिमा जी के पूजनादिक जैसे सूर्याभ देव ने किए उसी प्रकार करने लगी। तो अब आप मना कर रहे हो मनुष्यों का कर्तव्य नहीं है, फिर द्रौपदी क्या थी? मनुष्य थी कि देव थी? मनुष्य ही थी। और उनके शास्त्रों में लिखा है कि जैसी पूजा सूर्याभ देव ने की वैसी की वैसी पूजा ये द्रौपदी रानी ने भी की, तो इसलिए मनुष्यों के भी ऐसा कार्य कर्तव्य है। इसलिए जो आप निषेध कर रहे हो वो ठीक नहीं है, मनुष्यों के भी करने योग्य ही है। यहाँ एक यह विचार आया कि चैत्यालय प्रतिमा बनाने की प्रवृत्ति नहीं थी, तो क्या द्रौपदी ने किस प्रकार प्रतिमा का पूजन किया? यदि मनुष्यों की नहीं थी ये प्रवृत्ति, चैत्यालय बनाए, प्रतिमा बनाए, तो फिर द्रौपदी ने पूजन किसका कैसे किया? किस प्रकार से वो प्रतिमा का पूजन किया? तथा प्रवृत्ति थी तो बनाने वाले धर्मात्मा थे या पापी थे? फिर वही दो प्रश्न। आप देखो पूरे अधिकार में हर जगह दो चॉइस दे रहे हैं, ऐसा है तो ये है कि ये है, ऐसा करके। तो ये जो प्रतिमा बनाने की वहां प्रवृत्ति मतलब उस समय ट्रेंड था कि नहीं? प्रवृत्ति समझते हैं ना, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो प्रतिमा बनाने की ऐसे ट्रेंड था कि नहीं? यदि थी तो बनाने वाले धर्मात्मा थे या पापी थे? प्रतिमा जिन्होंने बनाई वो धर्मात्मा है कि पापी हैं? तो आप कहोगे धर्मात्मा है। यदि धर्मात्मा थे तो गृहस्थों को ऐसा कार्य करना योग्य हुआ, लेकिन शब्द देखिए एक एक, ऐसा नहीं लिखा
केवल कि ऐसा कार्य करना योग्य हुआ। साथ में शब्द दिया है गृहस्थों को, कहीं कोई इससे गलत अर्थ नहीं निकाल लिया। अगर गृहस्थ शब्द नहीं देते तो कह देते लिखा है प्रतिमा बनाना योग्य कार्य है, करना चाहिए, तो चाहे गृहस्थ बनाओ चाहे मुनि बनाओ। मुनियों के योग्य नहीं है, गृहस्थों के योग्य कार्य है। प्रतिमा बनवाए, मंदिर बनवाए, ये सब गृहस्थों के कार्य हैं। तो गृहस्थों को ऐसा कार्य करना योग्य हुआ। और पापी थे, मतलब प्रतिमा बनाने वाले यदि पापी थे तो वहां भोगादि का प्रयोजन तो था नहीं, फिर किस लिए बनाया? ये प्रतिमा कोई बनवा रहा है, किसी पापी जीव ने बनवाई, तो उस प्रतिमा को ऐसी वीतरागी प्रतिमा बना के उससे कोई भोगादि का प्रयोजन तो है नहीं। कोई पापी जीव होगा वो इस तरह की श्रृंगार आदि वाली प्रतिमा बनाएगा जिससे भोग का परिणाम आए, लेकिन ये ऐसी प्रतिमा बनाई तो वो पापी था, तो वहां भोगादि का तो प्रयोजन था नहीं, उसने किस लिए बनाई? तथा द्रौपदी ने वहां नमोत्थुणम पाठ का पाठ किया, वह पूजनादि किया, सो कुतूहल किया या धर्म किया? अब द्रौपदी ने पहले तो देवों की बात की, अब यहाँ मनुष्यों पे आ गए। द्रौपदी मनुष्य है, तो वो द्रौपदी ने ये प्रतिमा का ये नमोत्थु का पाठ किया, पूजन किया, तो ऐसे ही यूं ही कर लिया टाइम पास करने के लिए, कुतूहल वैसे ही, या फिर कुछ धर्म किया? यदि कुतूहल किया तो महापापिनी हुई, ऐसे ही तमाशा करने को कर दिया तो वो तो पापी है। जबरदस्ती कुछ ऐसा काम किया, जब अंदर भावना नहीं है, धर्म बुद्धि से नहीं किया, दिखाने के लिए, नाटक करने के लिए इस तरह से किया, तो पापी नहीं हुई। धर्म में कुतूहल कैसा? धर्म में हम खाली दिखाने के लिए पूजा करें, सारी नाटक जमाए, व्यवस्था करें, तो वो पाप है। धर्म में कुतूहल नहीं होता, धर्म में तो अंदर से परिणाम पूर्वक वो काम होए तो वो धर्म कहा जाता है। और धर्म किया तो औरों को भी प्रतिमा जी की स्तुति पूजा करना योग्य है। यदि द्रौपदी ने प्रतिमा की पूजन करके धर्म किया तो औरों को भी, दूसरों को भी ये करना योग्य है। तथा वे ऐसी मिथ्या युक्ति बनाते हैं, जिस प्रकार इंद्र की स्थापना से इंद्र का कार्य सिद्ध नहीं है, उसी प्रकार अरहंत प्रतिमा से कार्य सिद्ध नहीं है। अब क्या तर्क दे रहे हैं कि आपने जैसे कहीं कुछ स्थापना कर दी इंद्र की, ये इंद्र है, तो उससे काम थोड़ी ना चलेगा। इंद्र का जो काम है, मंदिरों में बना देते ना ऐसे देवों की मूर्तियां यूं चवर ढुराते हुए, तो वो बना दी, उस प्रतिमा से कुछ काम थोड़ी ना हो रहा है। ऐसे ही अरहंत की प्रतिमा हम बनाएंगे तो काम क्या होगा उससे? इसलिए वो अरहंत प्रतिमा से कोई कार्य सिद्ध नहीं है। सो अरहंत किसी को भक्त मानकर भला करते हो तब तो ऐसा भी माने। वे क्या कार्य सिद्ध करना है आपको? देवों से, इंद्रों से तो हमें कार्य सिद्ध करने की अपेक्षा है कि वो कुछ कर देंगे, क्योंकि वो रागी द्वेषी हैं। लेकिन अरहंत की प्रतिमा बनाकर हमने उनकी पूजनादि की, तो पूछ रहे हैं कि उसका प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन तो वो रागी द्वेषी हो तो हमको प्रयोजन समझ में आए, हमको लगे कि हमको कुछ प्रयोजन है। लेकिन अरहंत किसी को भक्त मानकर भला करते हो ऐसा तो है नहीं। यदि भला मानकर, भक्त मानकर भला करते हो तब तो ऐसा भी माने, परंतु वे तो वीतराग हैं। यह जीव भक्ति रूप अपने भावों से शुभ फल प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं कि हम अरहंत को क्यों पूजें? जैसे इंद्र की प्रतिमा कोई बना दी और उस प्रतिमा से कुछ काम नहीं होने वाला है, ऐसे अरहंत की प्रतिमा बना दी और उसको पूजने से हमारा क्या काम होगा? लेकिन अरहंत किसी को कुछ देते तो नहीं है ना, अरहंत किसी का भला तो नहीं करते हैं ना। तो यदि भला करते हो किसी को तब तो आप ये विचार करो, लेकिन वो तो वीतरागी हैं, इसलिए वो जो जीव उनको पूज्य मानकर और उनकी भक्ति करता है तो वो अपने परिणामों का फल स्वयं प्राप्त करता है। भगवान कुछ देते लेते नहीं है, लेकिन ये पूज्य हैं, ये जिनकी प्रतिमा हमने स्थापित की है ये पूज्य है, वितरागी सर्वज्ञ हैं, तो वो जीव भक्ति रूप अपने भावों से शुभ फल प्राप्त करता है। भगवान देते हो ऐसा नहीं है, लेकिन मिल जाता है वो अपने। ये तो शुरू में पहले अधिकार में अपन सारा देख के आए हैं कि भगवान की भक्ति का क्या फल है, पंच परमेष्टि की स्तुति वंदना का क्या क्यों की जाती है, वो सारी बात। जिस प्रकार स्त्री के आकार रूप काष्ठ पाषाण की मूर्ति देखकर वहां विकार रूप होकर अनुराग करे तो उसको पाप बंद होगा,
देखो अभी स्त्री की कोई यही वही जो बात चल रही है, मतलब कोई इस तरह की मूर्तियां हैं, लकड़ी की, धातु की, पत्थर की, कोई सी भी जो हाव भाव दिखा रही है, श्रृंगार आदि की पोषक है। अब वो ऐसी स्टैचू देखकर कोई अपने भाव बिगाड़ रहा है, पाप भाव कर रहा है, तो वो खुद ही कर रहा है। उसको देखकर वो निमित्त हो रही है, लेकिन वो खुद कर रहा है, तो उसको पाप बंद होगा। उसी प्रकार अरहंत के आकार रूप धातु पाषाण की मूर्ति देखकर धर्म बुद्धि से वहां अनुराग करे तो शुभ की प्राप्ति कैसे न होगी। जैसे किसी विषय भोग की मूर्ति को देखकर विषय भोग रूप परिणाम से पाप बनता है, वैसे ही वीतरागी प्रतिमा को देखकर वीतरागता रूप परिणाम करने से, वीतरागता रूप मतलब शुभ भाव करने से, उनकी पूजन भक्ति करने से वो पुण्य बंध कैसे नहीं होगा, शुभ भाव क्यों नहीं होगा। वहां वे कहते हैं बिना प्रतिमा ही हम अनंत में अनुराग करके शुभ उत्पन्न करेंगे। प्रतिमा की जरूरत क्या है, हम तो ऐसे ही मन में विचार करेंगे और अपना शुभ भाव करेंगे। तो इनसे कहते हैं आकार देखने से जैसा भाव होता है वैसा परोक्ष स्मरण करने से नहीं होता। यदि ऐसा ही होता तो विषय भोग के आयतन क्यों बना रखे, फिर मन में ही करो स्मरण। फिर क्यों हम जगह जगह जो विषय भोग के अभिलाषी जीव होते हैं वो क्यों इस तरह की चीजें बनाते हैं, इस तरह की स्थापनाएं करते हैं, और घर में क्यों इस तरह के माहौल बनाते हैं, इस तरह के चित्र लगाते हैं, वो घर ही इस तरह का बनाते हैं पूरा कि देखते ही होटल लगे, फिर क्यों ऐसा करते हैं। तो कह रहे हैं कि आकार देखने से जैसा भाव होता है वैसा परोक्ष स्मरण करने से नहीं होता। देखो घर में टीवी में अपन मूवी देखते हैं और मूवी हॉल में, पिक्चर हॉल में जाके मूवी देखते हैं। मूवी देखी, मूवी देखने में पाप होता है कि पुण्य होता है, पिक्चर पाप होता है। तो घर में देखें चाहे पिक्चर हॉल में देखें, घर में देखने से पुण्य होता होगा, पिक्चर हॉल में जाके देखेंगे तो पाप होता है, ऐसा नहीं, दोनों में ही पाप होता है। फिर पाप एक सा होता है क्या, एक सा होता है क्या, चाहे घर में देखो चाहे हॉल में जाके देखो। बोलिए मोना भाभी क्या सोचते हैं आप, दोनों में पाप एक सा होगा क्या? हाँ आभा आंटी, एक सा ही होगा, एक सा। आभा आंटी घर में एक सा नहीं होगा, वहाँ तो अकेला, मतलब वहाँ बंद जाते हैं पिक्चर हॉल में, घर में तो 10 लोग भी होते हैं तो मन इधर नहीं, आप अकेले बैठ के देख रहे हो घर में, बस कोई नहीं है घर में। कभी होता कभी नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ पिक्चर हॉल में तो बंद जाते हैं ना। तो मतलब ज्यादा कहाँ होगा आपके हिसाब से, घर में कि पिक्चर हॉल में? पिक्चर हॉल में पाप ज्यादा, पिक्चर हॉल में पाप ज्यादा है। देखिए पिक्चर हॉल में जाके देखने से वहां ज्यादा पाप है। कंपैरिजन कर रहे हैं हम ऐसा नहीं करे घर में देखने से पुण्य हो रहा है तो घर में देखना चालू कर दें, लेकिन कंपैरिजन क्यों, वो वहां माहौल बनता है, वो एक पूरा। अभी जैसे ये तो पाप की बात की, अब हम अपने भावों की बात करते हैं। हम घर में बैठ के पूजन पाठ सुबह सुबह सारा करते हैं, वो जो अपने परिणाम है आप करते हो रोज बिल्कुल घर में सारे, लेकिन जो मंदिर में बैठ के करते थे और जो घर में बैठ के करते हैं सेम भाव होते हैं क्या? अभी अपन पढ़ने बैठते हैं, आप समझो मैं तो क्लास लेने बैठती हूँ इसलिए चलो मेरे को ज्यादा कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है, लेकिन आप लोग अपने अपने जो जब अपन पढ़ने बैठते हैं तो फिर अपनी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रहती, कितना डिस्टर्बेंस होता है घर में अपने को, कभी कोई उठा देता है, कभी कोई बोलता है, कभी कोई कुछ कर रहा है, और अपन मंदिर में जाके बैठ जाते हैं। फिर अब घर में तो बैल बज गई तो अब दरवाजा खोलने जाओ कि कोई आ गया तो उठ के जाओ, कुछ ना कुछ वो, और उपयोग भी वैसा नहीं लगता है। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं कि जैसा वो परोक्ष स्मरण करने से वो परिणाम नहीं होते। हम यहाँ बैठ के जितना समय शिखर जी जाओ चाहे यहीं रहो, क्या जरूरत है तीर्थ यात्रा करने की, क्यों जाते तीर्थ यात्रा करने, यहीं विचार कर लो ना। और 2.5 द्वीप का एक एक चप्पा चप्पा वो सब सिद्ध क्षेत्र है, सब जगह से सिद्ध हुए, फिर काय को समय शिखर जी जाते हैं, काय को तीर्थ वंदना जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उसका फर्क पड़ता है। तो इसलिए हाँ परिणामों में उसका फर्क पड़ता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो आकार देखने से जैसा भाव होता है वैसा परोक्ष स्मरण करने से नहीं होता। इसी से लोक में स्त्री के अनुरागी का चित्र बनाते हैं, इसलिए प्रतिमा के अवलंबन द्वारा भक्ति विशेष होने से विशेष शुभ की प्राप्ति होती है।
जैसे हॉल में जाके पिक्चर देखने से विशेष पाप की प्राप्ति होती है, घर में देखने से भी पाप की प्राप्ति होती है, लेकिन कंपैरेटिवली कम पाप की प्राप्ति होती है। ऐसे घर में हम भगवान का यूं ही बिना प्रतिमा के, बिना मंदिर के ही स्मरण कर रहे हैं, तो वो जो पुण्य की प्राप्ति होगी वो कम होगी, और वहां जाकर हम जो वंदना आदि करेंगे तो उससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर कोई कहे प्रतिमा को देखो परंतु पूजनादि करने का क्या प्रयोजन है? जाओ मंदिर में देख लो, जैसे अभी कर रहे हैं, जाके दर्शन करके आ जाओ, वहां खड़े रह के पूजा वूजा करनी नहीं, वहां बैठ के। तो प्रतिमा को देखो, वहां पूजनादि करने का क्या प्रयोजन है? उत्तर, जैसे कोई किसी जीव का आकार बनाकर घात करे तो उसे उस जीव की हिंसा करने जैसा पाप होता है, वह कोई किसी का आकार बनाकर द्वेष बुद्धि से उसकी बुरी अवस्था करे तो जिसका आकार बनाया उसकी बुरी अवस्था करने जैसा फल होता है। हमने जैसे वही जो अपने है ना 6ठे अध्याय में निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा, वो जो सूत्र है कि चद्दर पे अपन क्यों नहीं यूज लेते हैं, फिगर वाले चद्दर हैं, फिगर वाली साड़ी है, या इस तरह के आकार खाने पीने की वस्तुओं में जीव जंतुओं के आकार चीनी के ही बनाए, आटे के ही बनाए, लेकिन इस तरह के आकार क्यों नहीं काम में लेते हैं? वो कहानी आटे का मुर्गा वाली, कि वो आकार बनाकर यदि उसकी हम खराब अवस्था करें, कागज पे हमने चित्र बनाया, चिड़िया बनाई और फिर उसको फाड़ा, तो वो वैसा ही जैसे किसी का आकार बनाकर घात करे तो जैसे उस जीव की हिंसा करने का पाप लगता है वैसे ही पाप उसमें लगता है। और हमने फाड़ा नहीं, लेकिन उस कागज को फिर मसोस दिया, मोड़ दिया, तो वो बुरी अवस्था की। तो जैसे अगर हम किसी को जान से नहीं मारते लेकिन मारपीट करते, तो जैसी बुरी अवस्था करने का जो पाप लगता है, जैसा फल होता है वैसा लगता। उसी प्रकार अरहंत का आकार बनाकर धर्मानुराग से पूजनादि करे तो अरहंत के पूजनादि करने जैसा शुभ भाव उत्पन्न होता है। हमने वही आकार बनाया, समौर शरण में विराजमान भगवान, जिन मंदिर है वो समौर शरण ही है, समौर शरण ही है, मतलब समौर शरण का ही प्रतीक है, वो समौर शरण के समान ही है। तो जैसे साक्षात समौर शरण में अरहंत भगवान का पूजन करने का जो फल होता, वैसा ही हमने ये आकार बनाकर उनकी पूजन करी तो वैसा ही फल है। जैसे साक्षात मुर्गे को मारने का जो फल होता, वो आटे का मुर्गा बना के उसकी हिंसा करी तो वही फल मिला। ऐसे ही साक्षात समौर शरण में विराजमान अरहंत भगवान की पूजन करने का जो फल होता, वही फल यहाँ पर शुभ भाव उत्पन्न यहाँ पर होता है। तो जैसा शुभ भाव उत्पन्न होता है वैसा ही तथा वैसा ही फल होता है। अति अनुराग होने पर प्रत्यक्ष दर्शन न होने से आकार बनाकर पूजनादिक करते हैं, इस धर्मानुराग से महापुण्य होता है। ये क्या कह रहे हैं? अति अनुराग होने से, हमें जिससे अति अनुराग है, अब समझ लीजिए कि कभी किसी का देहांत हो जाए माता पिता का, तो उनसे अति अनुराग है तो फोटो लगा कर रखते हैं, और नहीं भी होता है, मान लो दूर चले गए तो भी घर में उनकी फोटो रखते हैं, फोटो को देखते रहते हैं। अब मोबाइल से आजकल, अब जैसे अभी अपन देख रहे हैं ना एक दूसरे को, तो अति अनुराग है ऐसा तो वीडियो कॉलिंग करते हैं कि साक्षात तो नहीं हो रहा। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मुझे ऐसा लग रहा है मेरा नेट स्लो चल रहा है। आ रही? तो अति अनुराग होने से प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे, ऐसा पिक्चर्स में दिखाते ना। ये तो अभी ये तो समझ लो वीडियो कॉलिंग की अभी फैसिलिटी हो गई। पुराना जमाना सोचो 10-15 साल पहले जब ये सब चीजें नहीं थी ज्यादा प्रचलन में, तो अब जिससे अति अनुराग है और उससे मिलना नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? उसकी वस्तु देखकर ही, उसकी वस्तु को अपने पास रखकर ही वो राग भाव उत्पन्न करते हैं। तो हमें अरहंत भगवान से अति अनुराग है तो उनके जैसा आकार हमने बनाया, और उनके जैसा आकार बनाकर साक्षात तो मिल नहीं रहे अभी प्रत्यक्ष रूप में, उसके पूजनादिक करते हैं। इस धर्मानुराग से महापुण्य होता है, पुण्य ही नहीं महापुण्य होता है। तथा ऐसा कुतर्क करते हैं कि जिसके जिस वस्तु का त्याग हो उसके आगे उस वस्तु का रखना हास्य है, इसलिए चंदन आदि द्वारा अरहंत की पूजन युक्त नहीं है।
अब पहले तो दर्शन का ही मना कर रहे थे, यानी प्रतिमा ही मत यानी होनी चाहिए, और अब चलो ठीक है प्रतिमा रखो, तो पूजन क्यों कर रहे हो? अब पूजन करते हैं तो जल चंदन अक्षत पुष्प ये सब सामग्री है। तो कह रहे उनके तो इनका त्याग है, जिसके जिसका त्याग हो उसके आगे वो वस्तु का रखना हास्यास्पद है। हम खाते ही नहीं है, हम रात में आए आपके घर में, रात 10 आइटम लगा के रखो, तो क्या मतलब है? हम खाते ही नहीं है और आप रख रहे हो। ऐसे अरहंत भगवान के इन सब का त्याग है और आप उनके द्वारा अरहंत की पूजन कर रहे हो, तो वो युक्त नहीं है, ये ऐसा वो कह रहे हैं। समाधान, मुनिपद लेते ही सर्व परिग्रह त्याग किया था। केवल ज्ञान होने के पश्चात तीर्थंकर देव के समव शरणादि बनाए, छत्र चवरादि किए, सो हास्य किया या भक्ति की? मुनि बने थे तब तो उन्होंने सब परिग्रह का त्याग किया था। मुनिराज के ऊपर तो कोई छत्र चवर होते नहीं है, मुनिराज के तो समव शरण होता नहीं है। तो मुनि बने थे जब तो सब परिग्रह का त्याग किया था, और जैसे ही अरहंत हुए, अरहंत होते ही और नीचे 4 अंगुल नीचे कमल की रचना हो रही है, चारों तरफ समर्षण की रचना हो रही है, ऊपर छत्र आ रहे हैं, चवर ढुर रहे हैं, और दुनिया भर के सारे देवताओं के द्वारा हो रहा है सब काम। फिर ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? ये हंसी मजाक कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि आप उनके जिनका त्याग है उनको उनके सामने उनकी पूजन कर रहे हो उस चीज से, तो आप तो हंसी कर रहे हो। तो ये जो हम छत्र चवर भामंडल ये सब आ रहे हैं उनके लग रहे हैं, ये हंसी हो रही है कि उनकी भक्ति हो रही है? ये भक्ति कर रहे हैं कि हंसी कर रहे हैं? हास्य किया तो इंद्र महापापी हुआ। यदि भगवान के साथ मजाक किया ऐसा करके तो वो तो महापापी है, इंद्र भगवान के साथ ही मजाक कर रहा है, सो बनता नहीं है। भक्ति की तो पूजनादिक में भी भक्ति ही करते हैं। यदि हमने छत्र चवर आदि भगवान के ढोरे चवर ढोरे छत्र ऊपर चढ़ाए तो इससे हमने भक्ति की, तो हम पूजन करके भी भक्ति ही कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई बात उसमें नहीं है। यदि ये सब करके भक्ति की तो पूजनादिक में भी भक्ति ही करते हैं। छद्मस्य के आगे त्याग की हुई वस्तु का रखना हास्य है, क्योंकि उसके विक्षिप्तता हो आती है। कोई छद्मस्त है, अभी अल्पज्ञ है, वीतरागी नहीं हुआ है, तो उसके आगे जिसने जो चीज छोड़ रखी उसके आगे वो रखो, तो उसे विक्षिप्तता मतलब एक ऐसा परिणाम आएगा कि या तो उसको ऐसा है कि मेरी मजाक बना रहे हैं, मैं खाता ही नहीं हूँ, मेरे को मतलब मैं इसको यूज ही नहीं करता हूँ, फिर मुझे दे रहे हैं, या फिर उसको देख के ऐसा परिणाम आए कि काश मैंने नहीं छोड़ा होता। इस तरह से वो विक्षिप्तता आती है, उसके परिणाम खराब होते हैं। केवली व प्रतिभा के आगे अनुराग से उत्तम वस्तु रखने का दोष नहीं है, उनके विक्षिप्तता नहीं होती, धर्मानुराग से जीव का भला होता है। देखो, एक तो कोई छोटे बच्चे हों और उनका आज उपवास है कि एकासन है, या आज के लिए जैसे ऐसा होता है ना अष्टमी चतुर्दशी है, तो आप ऐसे टॉफी चॉकलेट खाते हैं, तो कह दिया अष्टमी चतुर्दशी को आप टॉफी चॉकलेट नहीं खाना। अब अष्टमी चतुर्दशी कुछ है और उसको टॉफी दे रहे हो आप, तो उसका मन दुखी होगा ना। या बाजार की आइसक्रीम लाके दे दी है, वो खाता नहीं है, अब इतनी तो परिपक्वता है नहीं। तो जो छोटा अल्पज्ञ छद्मस्त है उसके सामने उसकी त्यागी हुई वस्तु को रखोगे तो विक्षिप्तता आएगी। और बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है कोई बाजार की वस्तुएं अच्छी लगती है ना उनको बहुत, तो ऐसे पीछे पड़ेंगे, मम्मी आप भी खाओ, चक्के तो देखो, आप क्यों नहीं खाते, आप भी खाया करो। अब वो अपने को ऑफर करते हैं, तो अपने को फिर ऐसी विक्षिप्तता नहीं आती कि काश हम भी खाते होते, ये इतनी अच्छी टेस्टी चीज ये खा रहे हैं, क्योंकि अब परिपक्व हो गए। ऐसे वीतरागी केवली भगवान के सामने अनुराग से उत्तम वस्तु रखने का दोष नहीं है, उनके विक्षिप्तता नहीं होती, धर्मानुराग से जीव का भला होता है। पढ़ लें, ये पेज पूरा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अगर ज्यादा टाइम लगता होगा तो फिर वापस कर ले लेंगे। फिर वे कहते हैं प्रतिमा बनाने में, चैत्यालय आदि कराने में, पूजनादि कराने में हिंसा होती है और धर्म अहिंसा है, इसलिए हिंसा करके धर्म मानने से महापाप होता है, इसलिए हम इन कार्यों का निषेध करते हैं। वो कहते हैं चैत्यालय बनाओ, प्रतिमा बनाओ, पूजन कराओ, बहुत हिंसा होती है इन सब कार्यों में, और धर्म तो अहिंसा रूप होता है, इसलिए हम इसका निषेध करते हैं। उन्हीं के शास्त्र में ऐसा वचन है, सुच्चा जाणई कल्याणम, सुच्चा जाणई पावगम,
उभयम पिजाणये सुच्चा जम सेय तम समायर। यहाँ कल्याण, पाप और उभय, यह तीनों शास्त्र सुनकर जाने, ऐसा कहा है। सो उभय तो पाप और कल्याण मिलने से होगा। सो ऐसे कार्य का भी होना ठहरा। मतलब ऐसे कार्य, तीन तरह के कार्य बताए, एक तो कल्याण वाले, एक पाप के कार्य, यानी कल्याण का मतलब एक धर्म के कार्य, एक पाप के कार्य, और एक है उभय। उभय मतलब दोनों जिसमें मिले हैं, पुण्य भी मिला है, पाप भी मिला है, ऐसा। और ये तीनों करने मतलब होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो वहां पूछते हैं, केवल धर्म से तो उभय हल्का है ही, केवल पाप से उभय बुरा है या भला है? समझ में आ रही? तीन चीजें हैं, एक तो पुण्य यानी एक तो धर्म, एक पाप, और एक दोनों का मिक्स, ऐसा उभय। जैसे अभी वचन योग, मन योग में चल रहा है ना, मिक्स वाला उभय। तो धर्म के सामने उभय को देखेंगे तब तो गलत है, खराब है, क्योंकि उसमें पाप मिक्स है। लेकिन केवल पाप के सामने उभय को देखेंगे, पाप के सामने ये जो मिक्स वाला है, पुण्य और पाप मिक्स वाला, ये भला है कि बुरा है, ऐसा। तो केवल पाप से उभय बुरा है या भला है? यदि बुरा है तो इसमें तो कुछ कल्याण का अंश मिला है, पाप से बुरा कैसे कहें? जो विषय भोग आदि हैं वो टोटली जो पाप हैं, घर बनाना, बाथरूम बनाना और दुकान उकान बनाना, ये तो टोटली पाप हैं। उस घर बनाने में भी ईंट चूना पत्थर और पानी वो सब लगेगा, पाप होगा। और मंदिर बनाने में भी ईंट चूना पत्थर लगेगा, उसमें भी वो है। लेकिन घर बनाना वो टोटली पाप है, और मंदिर बनाना उसमें वो पाप पुण्य का मिक्स है। तो केवल पाप से तो ये थोड़ा, इसको पूरा बुरा नहीं कह सकते, ज्यादा बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा पुण्य भी, थोड़ी अच्छी बात भी मिली हुई है। इसमें तो कुछ कल्याण का अंश मिला है, पाप से बुरा कैसे कहें? भला है तो केवल पाप को छोड़कर ऐसे कार्य करना ठहरा। पाप से ये भला है तो फिर पाप को छोड़कर ये काम करना वो ठीक है। तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है। कोई त्यागी होकर मंदिर आदि नहीं बनवाता है, वह सामयिक आदि निर्वध्य कार्यों में प्रवर्तता है, तो उन्हें छोड़कर प्रतिमादि कराना व पूजनादि करना उचित नहीं है। यानी तीन चीजें हैं हमारे पास में, एक तो टॉप का काम है जिसमें केवल पुण्य है या केवल धर्म है, समझ लीजिए केवल धर्म, और एक केवल पाप, और एक बीच की स्थिति, समझ लीजिए वही धर्म, पाप और पुण्य, ऐसे तीन स्थितियां हैं। तो पाप की तरफ से देखेंगे तब तो ये बीच वाला वो ठीक है, इसको छोड़कर इसको करना तो योग्य है। लेकिन यदि ये कर रहे हैं हम धर्म, उत्तम काम कर रहे हैं, तो ये उत्तम काम छोड़कर फिर ये प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। यदि कोई सामायिक कर रहा है और जिसने सारे आरंभ को छोड़कर त्यागी हो गया है, सर्व आरंभ परिग्रह को छोड़कर त्यागी हो गया है या सामायिक आदि कार्य कर रहा है, तब तो इन कार्यों में प्रवर्तना योग्य नहीं है। परंतु कोई अपने रहने के लिए मकान बनाए, उससे तो चैत्यालय आदि कराने वाला हीन नहीं है। हम मकान बनाए या फिर हम मंदिर बना रहे हैं, तो मकान बनाने से तो मंदिर बनाना अच्छा है। जिसको इस तरह का आगे कि कुछ बनाना है, तो उससे तो वो मंदिर बनाने वाला हीन नहीं है। हिंसा तो हुई, परंतु उसके तो लोभ पापानुराग की वृद्धि हुई, और इसके लोभ छूटकर धर्मानुराग हुआ। तथा कोई व्यापार आदि कार्य करे, उससे तो पूजनादि कार्य करना हीन नहीं है। वहां तो हिंसादिक बहुत होते हैं, लोभादिक बढ़ता है, पाप ही की प्रवृत्ति है। यहाँ हिंसादिक भी किंचित होते हैं, लोभादिक घटते हैं, और धर्मानुराग बढ़ता है। इस प्रकार जो त्यागी न हो, अपने धन को पाप में खर्चते हो, उन्हें चैत्यालय आदि बनवाना योग्य है। और जो निर्वध्य सामायिक आदि कार्यों में उपयोग को न लगा सके, उनको पूजनादिक करने का निषेध नहीं है। पूजन का निषेध करे तो वो खाली दर्शन करके घर जाके और फिर टीवी चला के बैठ जाए, कि बातों में लग जाए, कि इधर उधर की काम करे, तो फिर उससे तो अच्छा है ना कि पूजन करके आधा एक घंटा तो मंदिर में रहे। हाँ, लेकिन वो दर्शन करके और वो घर आके स्वाध्याय करता हो,
वो सामायिक करता हो तो ठीक है, वो नहीं भी कर रहा है तो पूजन। तो ऐसा ये कंपैरिजन देख के इस तरह के कार्यों में वो क्या योग्य है और क्या योग्य नहीं है, उस हिसाब से यह बात कही जाती है। तो 1-2 पेज बचे हैं, कल अपन कोशिश कर लेंगे, कल इसको पूरा कर लें। पेज तो है 3, हो जाएगा तो कल पूरा करेंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसुपूज्य सुत बस आप ही आनंद